So in this, we are given with the cost of 3 books and 12 pence is 27. If the cost of 2 books and x pence is rupees 18, find the value of x. तो पहले स्टेटमेंट से अपन लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं. सो वी आर गिवन विथ कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स. तो एक बुक की कॉस्ट अगर अपन बी लेते हैं और एक पेन की कॉस्ट अगर अपन पी लेते हैं, so as per the statement this will be 3b plus 12p equal to 27, and second equation would be cost of 2 books and x pence will be equal to 18. ठीक है. अब इसमें अपन यहाँ पे ये ध्यान दें, x की वैल्यू निकालनी है. तो अगर मैं यहाँ पे ये देखूं कि जो b का कोफिशिएंट है, b के कोफिशिएंट का रेशियो क्या है 3/2. ठीक है. और कांस्टेंट का कोफिशिएंट का रेशियो 27/18, सो दैट इज ऑल्सो 3/2. ठीक है. तो ये भी 3/2 है, ये भी 3/2 है. और इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, मतलब अगर सॉल्यूशंस हैं तो दैट मीन्स जो p का कोफिशिएंट का रेशियो है वो भी इससे इक्वल होना चाहिए. दे मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, क्योंकि b के कोफिशिएंट का रेशियो कांस्टेंट के कोफिशिएंट के रेशियो के इक्वल है. सो दैट मीन्स क्लियर है कि p के भी जो कोफिशिएंट का रेशियो है वो भी इन दोनों के इक्वल होना चाहिए. तो यहाँ से अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं x की वैल्यू. सो 3/2 इज 12/x, तो 3 4 ज़ा 12, तो x की वैल्यू आ गई 8. ओके. और अगर आपको ये नहीं होता है क्लिक, तो आप सिंपल जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं बाय मेकिंग द कोफिशिएंट सेम, आप वैसे कर लो. ठीक है. तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है. तो आप फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड इक्वेशन में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो b का कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे. सो दिस विल बी 6b प्लस 24p इक्वल टू 54, एंड दिस विल बी 6b प्लस 3xp इक्वल टू 54. अब आप यहाँ पे ये देखो, ये दोनों इक्वल है. राइट हैंड साइड इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा. और ये पार्ट भी इक्वल है 6b, तो दैट मीन्स 24p और 3xp इक्वल होना चाहिए, तभी राइट हैंड साइड सेम होगा. ठीक है. तो दैट मीन्स वी कैन क्लेम दैट 24p इक्वल टू 3xp और 24 इक्वल टू 3x. तो x की वैल्यू आ गई 8. अब एक पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि क्योंकि कोफिशिएंट का रेशियो सेम था, तो मतलब ये क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली कंडीशन है. और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली कंडीशन है मतलब ये क्लियर है कि ये दोनों इक्वेशन एक ही है, अलग नहीं है ना. कोइंसिडेंट लाइंस जो होती हैं, तो दोनों इक्वेशन अगर एक ही हैं, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि इस क्वेश्चन में बुक की जो प्राइस है या पेन की जो प्राइस है वो क्या होगी. तो एज वी आर वेरी मच क्लियर दैट इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब ये दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं. इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे मतलब बुक और पेन की जो प्राइस है वो यूनिक नहीं होगी, तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं. तो दैट मीन्स बुक और पेन की जो प्राइस है वो यूनिक नहीं है. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में अगर आपसे बुक और पेन का प्राइस पूछ ली जाए तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड. तो इसमें अपन को बस ये ध्यान रखना है कि जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं तो अपन ये जो बी और पी है इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो सिंगल इक्वेशन, मतलब ये दोनों इक्वेशन एक जैसी ही है. ठीक है. एक ही इक्वेशन है. तो इस केस में अपना जो आंसर है दैट इज 8. तो बस अपन को ये ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में. ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कि आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में आप वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इस पे. So next question, based on problems on ages. So we are given with the combined ages of the parents of girl is 5 times as that of the girl. After 8 years, their combined ages would be 4 times that of a girl. What was the combined age of the parents when the girl was born? Actually, that is the single girl, not girls. ओके. तो यहाँ पे बेसिकली क्या गिवन है कि एक गर्ल के जो पेरेंट्स हैं उनकी अगर अपन कंबाइंड एज ले लें, मतलब मदर और फादर की टोटल एज इज 5 टाइम्स दी एज ऑफ गर्ल. सो अगर मैं कंबाइंड एज पेरेंट्स की लेट से पी ले लेता हूँ, तो यहाँ पे पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर और फादर की टोटल एज. ठीक है. तो पेरेंट्स की एज अगर मैं कंबाइंड पी ले लेता हूँ तो यहाँ पे गिवन है पी इज 5 टाइम्स दी एज ऑफ गर्ल. तो गर्ल की एज अपन जी मान लेते हैं. तो ये अपनी एक फर्स्ट इक्वेशन हो गई. सेकंड दिया है आफ्टर 8 years देयर कंबाइंड एजेस वुड बी 4 टाइम्स दैट ऑफ द गर्ल. तो 8 साल के बाद, तो आफ्टर 8 years मतलब पेरेंट्स की कंबाइंड एज में अगर अपन देखें तो पेरेंट्स की एज में अपन क्या ऐड करेंगे, अपन पेरेंट्स की एज में 16 ऐड करेंगे. या फिर मैं आपको ये बताऊं कि 8 साल के बाद देखो मदर की भी एज 8 इंक्रीज होगी और फादर की भी एज 8 से इंक्रीज होगी. तो 8 साल के बाद दिया है कंबाइंड एज वुड बी 4 टाइम्स दैट ऑफ द गर्ल्स एज. तो गर्ल
की एज में भी 8 इंक्रीज करोगे, क्योंकि 8 साल के बाद की बात हो रही है। तो जब अपन को बोला है आफ्टर 8 ईयर्स, तो पेरेंट्स की एज में भी 8 ऐड होगा इंडिविजुअली। तो 8 फॉर फादर, 8 फॉर मदर, तो कंबाइंड एज में भी 16 ऐड होगा। इज 4 टाइम्स दी गर्ल्स एज, तो गर्ल्स की एज में भी 8 ऐड होगा, क्योंकि 8 साल के बाद की बात हो रही है। तो दैट इज दी सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे अपन निकाल सकते हैं कि P+16 इज 4G+4 8 32। और P की वैल्यू अपने पास फर्स्ट इक्वेशन से क्या है, 5G है ना, 5 × G इज 5G। सो 5G+16 इक्वल टू 4G+32। सो दैट इज G इक्वल टू 32 - 16 इज 16 ईयर्स। ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, व्हाट वाज द कंबाइंड एज ऑफ द पेरेंट्स व्हेन द गर्ल वाज बोर्न। अब गर्ल की एज अभी कितनी है, 16। तो 16 ईयर्स पहले पेरेंट्स की क्या एज थी, कंबाइंड एज, वो निकालनी है। तो अपन को यहाँ पे अभी पता है कि पेरेंट्स की एज अभी कितनी है, दैट इज 5G, जो अपन को फर्स्ट इक्वेशन में गिवन है। तो दैट इज 5 × 16, दैट इज 80। तो अभी पेरेंट्स की एज 80 है, लेकिन अपन को कब बतानी है, जब गर्ल बॉर्न हुई थी। तो गर्ल कब बॉर्न हुई थी, 16 साल पहले, क्योंकि उसकी एज अभी कितनी है, 16। तो जब आप 16 ईयर्स अगो जाओगे, तो आप दोनों में से एज माइनस करोगे, फादर में से भी और मदर में से। तो एक चीज ध्यान रखना, इसमें 80 - 16 मत करना, आपको माइनस करना है 80 - 16 + 16, 2 बार 16 माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि फादर और मदर दोनों के केस में 16 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो आप नेट सब्ट्रैक्ट करोगे 32। तो 80 - 30 इज 50 - 2, 48 ईयर्स इज द कंबाइंड एज ऑफ पेरेंट्स 16 ईयर्स अगो, राइट। सो दैट इज अवेलेबल इन ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, so next question, again based on problems on ages. So we are going with X says to Y, when I was 2/3 of your present age, at that time you were 3/5 of my present age. If present age of Y is 36 years, then find the present age of X. अब ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन समझते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली गिवन है कि X ने Y को कहा, I was 2/3 of your present age, at that time you were 3/5 of my present age. तो पहले यहाँ पे आप क्या करना, एक प्रेजेंट और एक पास्ट की सिचुएशन बना लेना। तो पहले प्रेजेंट की अगर अपन बात करें, प्रेजेंट में अपन को क्या गिवन है, प्रेजेंट एज ऑफ वाई इज 36 ईयर्स, ये अपन को गिवन है। ठीक है, तो वाई में अपन प्रेजेंट पे 36 लिख लेते हैं। तो वाई की एज 36 से क्लियरली गिवन है। आई डोंट नो अबाउट द एज ऑफ एक्स, उसको अपन मान लेते हैं स्मॉल एक्स। अब सेंटेंस वापस पढ़ते हैं, क्या गिवन है, एक्स ने वाई को कहा, व्हेन आई वाज 2/3 ऑफ योर प्रेजेंट एज। आई वॉज मतलब पास्ट की बात कर रहा है, 2/3 ऑफ योर प्रेजेंट एज। तो वाई की प्रेजेंट एज कितनी है, 36। तो मतलब बात हो रही है यहाँ पे 2/3 ऑफ 36। तो ये हो जाएगा 3 12 36, 12 2 24। मतलब जब x की एज 24 थी, आई वॉज 2/3 ऑफ योर प्रेजेंट एज। एट दैट टाइम, उस टाइम पे, यू वर 3/5 ऑफ माई प्रेजेंट एज। उस टाइम पे पास्ट में यू वर 3/5 ऑफ माई प्रेजेंट एज। ठीक है, तो x ने y को क्या बोला, यू वर मेरी प्रेजेंट एज के 3/5। ठीक है, सो यू वर 3/5 ऑफ माई प्रेजेंट एज। तो अपन को ये रिलेशनशिप समझ में आ गया। तो ये सिचुएशन अपन अब देखें कैसे सॉल्व करें। तो एक पॉइंट क्लियर रखना है कि जब अपन को ये क्लियर है कि अपन ने पास की वैल्यूज निकाल ली है, तो इसके बाद क्या करना है। अब देखो, एक पॉइंट क्लियर है कि जब दो पर्सन की एज में जो डिफरेंस होता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका आपके भाई से जो भी डिफरेंस होगा एज में, वो तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा हर साल, वो चेंज तो होना नहीं है। तो आपका भाई से या बहन से जो भी डिफरेंस होता है एज का, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है हर साल, वो चेंज नहीं होता। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रेजेंट में जो एक्स और वाई की एज का जो डिफरेंस है, वो पास्ट में भी वही रहा होगा जो अभी है। सो कैन वी क्लेम दैट कि x - 36 का जो डिफरेंस है, प्रेजेंट का जो डिफरेंस है, वही पास्ट का डिफरेंस होगा, दैट इज 24 - 3/5 ऑफ x। तो अपन ने क्या करा, प्रेजेंट और पास्ट की एजेस का डिफरेंस इक्वेट कर दिया, क्योंकि एज डिफरेंस तो सेम ही रहता है। ठीक है, आप किसी भी फैमिली मेंबर में अपनी एज को कंपेयर करोगे, तो जो गैप होगा वो तो हर साल ही कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो वो हमेशा ही कांस्टेंट होता है। तो उस बेसिस पे अपन क्या कर रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं कि एज गैप जो है वो तो कांस्टेंट ही रहना चाहिए, तो अपन ने वो कांस्टेंट इक्वेट कर रहे हैं। तो इससे अपन निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू। तो पहले यहाँ पे x - 36, इसको यहाँ पे ले आते हैं।
सॉरी, x plus 3/5 of x, and that is 24 plus 36. So 5 plus 3, 8x by 5, 30, 50, 50, and that is 60. Okay, so x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 इंटू 5 बाय 8. 4 2 जा 8, 4 15, that is 75 by 2. So 75 by 2, so that is 37.5 years. Okay, so that is the age of x. Okay, what is the present age of x? So that is capital X, not small x. Present age of x is 37.5 years. That is your answer. अच्छा, एक पॉइंट और कर सकते हो. अपन को यहाँ पे जो ये पास्ट बोला है, ठीक है, तो दोनों का सेम पास्ट, मतलब जितना गैप पीछे है, दोनों एज को, ये दोनों जो एज है वो कांस्टेंट गैप की है, मतलब जितना पीछे जाए पास्ट में, तो आप चाहो तो ये डिफरेंस भी इक्वेट कर सकते हो. x माइनस 24 इक्वल टू 36 माइनस 3/5x. दैट इज ऑल्टरनेटिव. या फिर आपको अगर ऐसे याद रहेगा कि जो एज का गैप है वो कांस्टेंट ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है, तो आप ये हॉरिजॉन्टली जो गैप है ना वो इक्वेट कर दो. तो आप x माइनस 24 भी कर सकते हो, उसको इक्वेट कर सकते हो 36 माइनस 3/5x है. या तो वर्टिकली डिफरेंस इक्वेट करो या हॉरिजॉन्टली डिफरेंस इक्वेट करो, आंसर सेम ही आएगा. ठीक है, भले करके देख लेना. अब अपन को मिल गई एज x की, दैट इज 37.5 ईयर्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. सो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, करके देखते हैं इसको. क्या गिवन है? A tells B, when I was 3/5 of your present age, you were 5/7 of my present age. The present age of A is 56. Find the present age of B. तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, A ने B को बोला है, तो प्रेजेंट और पास्ट की सिचुएशन देख. तो प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 56, तो प्रेजेंट एज लिख दो ए की. ठीक है, बी की निकालनी है, उसको एक्स मान लो. अब क्या बोला है ए ने? व्हेन आई वाज 3/5 ऑफ योर प्रेजेंट एज. ए बोल रहा है बी को व्हेन आई वाज 3/5 ऑफ योर प्रेजेंट एज. तो मतलब ए बोल रहा है 3/5 ऑफ एक्स में, जब तुम्हारी एज का 3/5 था, पास्ट की बात हो रही है. एट दैट टाइम यू वर 5/7 ऑफ माई प्रेजेंट एज. तब बी क्या था? 5/7 ऑफ एज ऑफ ए. ओके, सो दैट इज 56. 7 8 56, दैट इज 40. अब अपन को किसकी एज निकालनी है? बी की, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है. अभी मैंने बताया ये डिफरेंस और ये डिफरेंस इक्वेट कर दो हॉरिजॉन्टल. ठीक है, तो दैट इज 56 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 3/5 ऑफ एक्स माइनस 40. ठीक है, तो ये डिफरेंस और ये डिफरेंस अपन ने इक्वेट कर दिया. तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? दैट इज 56 प्लस 40. 40 लेफ्ट साइड में जाएगा, 96, एंड 3/5 ऑफ एक्स प्लस एक्स, तो दैट इज 8x बाय 5, एंड दैट इज 96. ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकालें अपन. x की वैल्यू 96 इंटू 5/8. सो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, एंड 12 5 जा 60. सो x की वैल्यू आ गई 60. मतलब ये आ गई किसकी एज? b की प्रेजेंट एज, दैट इज 60 ईयर्स. आपका इनपुट आंसर है 60. ठीक है, सो ये टेक्निक क्लियर रखना, वर्टिकल डिफरेंस भी इक्वेट कर सकते हो, है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन नंबर्स. तो ये लीनियर इक्वेशन का बहुत कॉमन टाइप के क्वेश्चंस हैं नंबर्स के ऊपर, तो वो समझते हैं. वी आर गिवन विथ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 4. द सम ऑफ द नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 110. द नंबर इज मोर देन 60. द टू डिजिट नंबर इज. अब इसको ध्यान से समझना. देखो, सबसे पहले ये क्लियर रखो कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? टू डिजिट नंबर का है. तो लेट्स से कि टू डिजिट नंबर ले लिया मैंने ए बी. तो ये जो है ना, ए और बी, ये हैं डिजिट्स. तो दीज आर दी डिजिट्स, जिसमें ए आप ले सकते हो टेंस डिजिट, और बी आपने यहाँ पे लिया हुआ है यूनिट्स डिजिट. अब यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे टू डिजिट नंबर है, तो टू डिजिट नंबर में अपन ने पहले क्या करा? नंबर का एक फॉर्मेट बनाया ए बी. तो इसका अपन को इक्वेशन फॉर्मेट, ठीक है, मतलब लीनियर इक्वेशन में जो नंबर है उसको अपन लिखते हैं 10 इंटू ए प्लस बी. क्यों? क्योंकि अपन ने ए को टेंस प्लेस लिया है, तो ए में 10 मल्टीप्लाई होगा उसकी प्लेस वैल्यू, और बी यूनिट प्लेस है तो बी इंटू वन बी रहेगा. तो लीनियर इक्वेशन में नंबर को रिप्रेजेंट करने का ये वे होता है जो आपको पता होना चाहिए. तो दैट इज 10a प्लस बी. तो अगर मैं इसको अपना ओरिजिनल नंबर मान लूं कि जो क्वेश्चन में नंबर है वो 10a प्लस बी है, कंसिडरिंग दैट द नंबर इज ए बी. तो ए बी क्या है? ये डिजिट्स है, ए और बी डिजिट्स है, और नंबर 10a प्लस बी है. अब यहाँ पे अपन ने देखें क्वेश्चन पहला, फर्स्ट लाइन में क्लियरली गिवन है डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर. डिजिट्स कौन है? ए बी. फर्स्ट लाइन क्या है? डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 4. डिजिट्स कौन है? ए और बी, तो इसका डिफरेंस
तो या तो ये हो सकता है केस वन a-b 4 है, या फिर हो सकता है केस टू b-a 4 है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों केस में नंबर सेम ही है। अपन नंबर ओरिजिनल क्या मान के चल रहे हैं, 10a+b, तो ये अपना ओरिजिनल नंबर। अब क्वेश्चन ने तो डिजिट्स का डिफरेंस बोला है कितना, 4, तो वो a-b भी हो सकता है, b-a भी हो सकता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि डिजिट और नंबर में डिफरेंस क्या होता है। नंबर होता है 10a+b, डिजिट सिंपल a और b होते हैं। और डिजिट्स क्या होती है, डिजिट्स होती है 0 से लेके 9 तक। अब बात करते हैं फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस अपन सॉल्व करते हैं, डिजिट्स का डिफरेंस 4 है, और उसके साथ एक कंडीशन है, सम ऑफ नंबर एंड नंबर फाउंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो रिवर्सिंग द डिजिट्स मतलब ए बी, और उसको रिवर्स करेंगे तो बी ए। तो इसका जो सम दिया हुआ है वो 110 है। तो अपन ये ऐसे नहीं लिखेंगे ए बी प्लस बी ए इक्वल टू 110, अपन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, तो ये अपना नंबर क्या बनेगा, दैट इज 10a+b, जो अपना ओरिजिनल नंबर है। उसको अगर मैं रिवर्स कर रहा हूँ तो बी ए बन रहा है, तो मेरा नंबर वो होगा 10b+a, दैट इज इक्वल टू 110। तो ये ध्यान रखना है, ये ओरिजिनल है, ये रिवर्स नंबर है, इन दोनों का सम दिया हुआ है 110। तो दैट इज ओरिजिनल, दैट इज रिवर्स। सो ओरिजिनल और रिवर्स नंबर का सम 110 है। तो इसको अगर अपन देखें, सॉल्व करें, तो 10a+a इज 11 है, और ये 11b इक्वल टू 110। तो 11 कॉमन आएगा, तो दिस विल बी a+b इक्वल टू 10। ठीक है, तो अपने पास अब दो इक्वेशन है, एक a-b इक्वल टू 4 जो अपन ने केस फर्स्ट लिया था, और एक आया a+b इक्वल टू 10। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, एक ये फर्स्ट और एक ये सेकंड, तो इसको सॉल्व करके अपन ए और बी निकाल सकते हैं। तो उससे अपन को नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो a+a हो जाएगा 2a, b कैंसिल हो जाएगा, एंड 4+10 इज 14। तो ऐड कर रहे हैं अपन, तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, a+a हो जाएगा 2a, -b+b 0, 10+4 14। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 7। अब अगर a 7 है, तो यहाँ पे अपन सेकंड इक्वेशन में अगर वैल्यू रख दें a की वैल्यू 7, अगर मैं सेकंड इक्वेशन में रखूंगा तो b की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को, दैट इज 3। ठीक है, तो उस हिसाब से नंबर क्या बन रहा है, नंबर लिया था अपन ने 10a+b, तो दैट इज 10 × 7 + 3, दैट इज 73। ठीक है, और क्या ये आंसर सही है, क्वेश्चन में कंडीशन थी नंबर 60 से ज्यादा होना चाहिए, आ गया 60 से ऊपर, तो मतलब जो अपना फर्स्ट केस था जिसमें अपन ने डिफरेंस a-b 4 लिया था वो सही है। अगर ये नंबर 60 से नीचे आता तो अपन फिर सेकंड केस ट्राई करते। ठीक है, तो बस आपको ये समझना है कि अगर ये सिचुएशन हो कि डिफरेंस ऑफ डिजिट दिया है, तो दो केस बनेंगे। तो इसमें आप बस ये पॉइंट का ध्यान रखें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है नंबर वाला, जो लीनियर इक्वेशन के ऊपर आता है। तो इस केस में बस अगर आप डिफरेंस ऑफ डिजिट जब भी दिया हो तो ध्यान से करना है। ठीक है, दोनों केस ट्राई करने हैं, और जो केस कंडीशन को फुलफिल करेगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस केस में जो फाइनल आंसर है दैट इज 73। ठीक है।